Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Last time we started to discuss the properties of the waves using ripple tank. Ripple tank की मदद से हमने properties को discuss करना शुरू किया था. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि reflection of the waves किस तरह से होती है, ये हमने discuss किया था. तो डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव की और एक्सप्लेनेशन भी देखी थी. तो नई कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने से पहले एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो वेव की स्पीड है उसका मीडियम उस पर कैसे इफेक्ट करता है. अगर हम मीडियम को चेंज करें तो वेव की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है और क्या फ्रीक्वेंसी पे भी फर्क पड़ता है या वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, ये हमने डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में. तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले जरा इस फिगर पे गौर करें. इस फिगर के अंदर ये जो आपको बॉर्डर लाइन शो की गई है दैट इज द ट्रे ऑफ द रिपल टैंक. ये रिपल टैंक की एक ट्रे है और इस ट्रे में हमने वाटर को एक साइड से शैलो किया है और दूसरी साइड पे डीप रखा है. शैलो और डीप कैसे करना है, एक तरफ से हमने ट्रे की डेप्थ को कम कर लिया. ट्रे की डेप्थ को कम करने का क्या तरीका है कि इसके हाफ रीजन में हम एक ग्लास की जो है वो एक स्लैब इसमें रख दें, ग्लास की एक लेयर जो है वो इसके अंदर रख दें. तो एक तरफ से वाटर की डेप्थ ज्यादा हो जाएगी और एक तरफ से कम रहेगी. अब ये वाइब्रेटर है जो कि रिपल टैंक में हमने पीछे पढ़ा था. तो वाइब्रेटर जब वाइब्रेट करेगा तो ये स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होंगी. अब जरा देखें, ये जो अपर रीजन है ये वो रीजन है जिसमें वेव वाटर जो है वो शैलो है यानी कि उसकी डेप्थ कम है, और ये वो रीजन है जिसमें वाटर की डेप्थ ज्यादा है. दोनों में आप फर्क देखें कि इस रीजन में जो लैम्डा है उसकी वैल्यू ज्यादा है यानी कि वेव फ्रंट्स में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और जो शैलो रीजन है उसमें वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो कम है. तो वेवलेंथ रिड्यूस हो गई, यहाँ पे भी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है. अब जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. एफ फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेटर, इट डजंट डिपेंड अपॉन द मीडियम. तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो लैम्डा के चेंज होने से स्पीड पे चेंज आ जाएगा. स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. जैसे ही लैम्डा कम होगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी, बिकॉज फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो वेवलेंथ के कम होने से स्पीड भी कम हो जाएगी. तो फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन वी कम टू नो दैट इफ वी चेंज द मीडियम ऑफ द वेव्स then there is a change in wavelength and the speed of the waves, but there is no change in the frequency because frequency depends upon the source not upon the medium. तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. दिस इज इट्स आंसर एंड यू विल ड्रॉ दिस फिगर एज वेल. कहता है स्पीड ऑफ द वेव इन द वाटर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर इफ द ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक. रिपल टैंक में आपने एक ब्लॉक रख दिया ग्लास का ही बना हुआ. द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर. तो उस रीजन में जहां ब्लॉक रखा वहां पे वाटर शैलो हो जाएगा ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर, बाकी रीजन के मुकाबले में. When water waves enter the region of shallow water, their wavelength decreases. तो इनकी wavelength कम हो जाती है. फिगर में हमने ये डिस्कस कर लिया. But the frequency of the water wave remains the same in both parts of the water because it is equal to the frequency of the vibrator. तो frequency में कोई change नहीं आता, wavelength में change आता है. And spontaneously speed also changes. You will write here. So the speed of the water wave is also decreased in the shallow water. ये आपने लाइन यहाँ पे ऐड कर लेनी है. और क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, how speed and wavelength of the waves changes with the change in medium. ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिख लेना है. इसको याद भी करना है आपने, अपने रजिस्टर में भी लिख लेना है. होपफुली बेटा आपको इसकी समझ आई होगी. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन को हम जो है वो डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.